नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। आज हम लोग एक ऐसे विशेष केस की चर्चा करने वाले हैं जो हमारे समाज में मैं अपने समाज की बात करता हूँ मतलब हमारे देश की बात करता हूँ, हमारे देश की तमाम तरह के जो उलझने हैं, जो एक प्रकरण में चल रहा हो, किस प्रकार से इसे कब्जा करना है और बहुत सारी चीज़ें, उस पर चर्चा करने वाला हूँ। मामला ये है कि ऑनेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन आई और इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस पिटीशन में जो विषय आया वो थोड़ा उल्टा टाइप का विषय है। आपने बहुत सारे केस ये सुने होंगे कि हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई, शादी कर ली। उसके बाद जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, एंटी कन्वर्जन लॉ के तहत उस पर मुकदमे हो गए और वो हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। यहाँ मामला वैसा नहीं है। यहाँ हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये कहना हाई कोर्ट में पिटिशनर ने मोहम्मद उस्मान उन्होंने हाई कोर्ट में ये कहा कि साहब दंगे होने की संभावना है। लिखित रूप से जो पिटीशन फाइल हुई, उस पिटीशन में उन्होंने कहा कि साहब लड़की मुसलमान है, लड़का हिंदू है। अगर लड़की को खोज कर न लाया गया और अगर हमारे पास तक न पहुँचाया गया, तो फिर मोहल्ले में, गली में या टाउन में या एरिये में दंगे की आशंका बनती है। इसलिए साहब हैबेस कार्पस की रिट स्वीकार की जाए और इश्यू की जाए हैबेस कार्पस की रिट ताकि ये दंगे रोके जा सकें। हालाँकि हाई कोर्ट ने उस पर कठोर टिप्पणी की, लेकिन मैं पूरा प्रकरण आपको समझाना चाहता हूँ, आखिर मामला क्या है? और दूसरा ये है कि एक हिंदू की मुसलमान से विवाह होना मतलब हिंदू लड़की का मुसलमान से विवाह होना और एक मुसलमान लड़की का हिंदू से विवाह होना, इन दोनों में फ़र्क क्या है आखिर? और इनका कानूनी पहलू क्या है? कानूनन क्या हो सकता है, क्या रिलीफ़ है, क्या नहीं? पहली बात तो ये है कि हमारे कानून में एक अलग-अलग रिलीजन की सांस्कृतिक विवाह नहीं हो सकता भारत में। अगर आप भारत में विवाह करते हैं, तो हिंदू का हिंदू से, मुस्लिम का मुस्लिम से विवाह हो सकता है। लेकिन अगर 2 इंटरफ़ेथ लोग यानी कि 2 अलग-अलग रिलीजन के लोग विवाह करते हैं, तो फिर उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करना होता है। मैं आपको बताऊँ कि भारत में इंडियन मैरिज एक्ट चला करती थी और 1954 से पहले यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट नहीं था या 1937 से पहले कोई इस्लामिक मैरिज नहीं थी। ये 1925 में एक कानून बनाया उस समय की अंग्रेज सरकार ने और उन्होंने कहा कि जो भी शादी होगी वो इंडियन मैरिज एक्ट से होगी। इंडियन मैरिज एक्ट के तहत 2 इंटर रिलीजियस लोग विवाह कर सकते हैं और जाकर कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो। मैरिज रजिस्ट्रार उनकी एज वेरिफिकेशन करता है और उनकी सहमति क्या फ्री कंसेंट से वो विवाह कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें क्लैरिफाई करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दे देता है। अब सवाल यहाँ पर तीसरा पैदा होता है कि अगर इंटर रिलीजियस मैरिज है और रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में या तो लड़की को इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा और इस्लाम स्वीकार करके वो विवाह कर सकती है या वो मुस्लिम लड़की है, तो उसको पहले हिंदुइज़्म में आना पड़ेगा, आर्य समाज के साथ उसको आर्य समाजी बनना पड़ेगा या उसको हिंदू रिलीजन स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद उनके विवाह हो सकते हैं पारिवारिक। पारिवारिक से मतलब है कि बिना रजिस्टर्ड अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी विवाह हो सकता है और वो विवाह मान्य है। सवाल यहाँ पर आता है, क्या मुस्लिम लड़के हिंदू लड़की के साथ जब विवाह करते हैं, तो क्या वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उनको विवाह करना चाहिए। स्पेशल मैरिज एक्ट से विवाह लेकिन वो नहीं करते, वो लड़की को कन्वर्ट करके विवाह करते हैं। लड़की को कन्वर्ट करके विवाह इसलिए करते हैं, क्योंकि उसको इस्लाम स्वीकार करवा लिया इस्लाम स्वीकार करवाने के बाद उसको शायरा बानो, शमीमा बानो, कुछ और डिक्लेयर कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया, निकाह कर लिया। अब जब वो उसके साथ मुस्लिम लड़की के साथ निकाह करेगा, तो फिर रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्टर्ड करवाने के अलावा अभी वो 3 निकाह और कर सकता है और दूसरा वो तलाक भी इस्लामिक तरीके से दे सकता है। अगर ये मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के साथ कोर्ट में मैरिज करता है, मैरिज रजिस्ट्रार के पास मैरिज करता है, तो फिर
एज़ पर स्पेशल मैरिज एक्ट एक ही निकाह हो सकता है, दोनों के अपने-अपने रिलीजन बरकरार रहेंगे, दोनों अपने रिलीजन में रह सकते हैं, लेकिन निकाह विवाह एक ही हो सकता है। आने वाली संतानें अपने आप चूज़ करेंगी कि उनका रिलीजन कौन-सा होगा, यानी कि ना ही वो मुसलमान होंगे, ना ही वो हिंदू होंगे, वो स्वयं तय करेंगे कि वो क्या फ़ॉलो करते हैं, मुसलमान बनेंगे कि हिंदू बनेंगे। लेकिन ये 3 विवाह और करने हैं या तलाक आसानी से देना है, ये सारे प्रकरण को बरकरार ज़िंदा रखने के उद्देश्य से ये अंतर रिलीजियस मैरिज नहीं करते, ये मुसलमान बनाते हैं। जबकि हिंदुओं में आप 90% नहीं 100% अगर किसी मुस्लिम लड़की के साथ वो विवाह करता है, तो फिर वो कोर्ट मैरिज करता है। क्यों? क्योंकि उसको दूसरे विवाह की कोई चिंता नहीं है और लड़की को छोड़ने का भी आगे कोई इंटेंशन नहीं है क्योंकि हिंदू समाज की खास बात ये है कि हमने विवाह अगर किया है तो हमारी मान्यता ये है कि हम जन्म जन्मांतर से जो हमारी जोड़ियां हैं उनमें ही विवाह करते हैं हमारी जन्म जन्मांतर की जोड़ियों में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता लेकिन इस मामले में ये जो मामला है ये मामला एक दूसरे तरह का मामला है। इस मामले में इस केस का नाम मैं आपको बता दूँ, कुमारी हाशमी थ्रू हर फादर नेचुरल गार्डियन उस्मान, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। क्या है? हालाँकि मुकदमा कुमारी हाशमी की तरफ से किया गया है। कुमारी हाशमी अगर मा नाम लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि लड़की ने कन्वर्ज़न नहीं किया, लड़की ने कोर्ट मैरिज की है और जो कोर्ट मैरिज की है, वो अपनी मर्ज़ी से की है। मामला क्या था? मामला इन्होंने लगाया कि आधार कार्ड की एक कॉपी लगाई गई। आधार कार्ड की कॉपी के आधार पर इनका कहना है कि हैबेस कॉर्पस की रिट इश्यू कर दीजिए। हमारी लड़की को एक हिंदू लड़का भगा कर ले गया, हमसे मिलने नहीं देता, मेरी लड़की माइनर है। इनका कहना है कि लड़की का जन्म 2015 या 16 का है, इसलिए लड़की माइनर है। और दूसरा इन्होंने पिटीशन में ही लगाया कि साहब हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, एरिया में टेंशन हो जाएगा, वहाँ वहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वहाँ दंगे हो जाएँगे। ये धमकी भरी बात इन्होंने अपनी पिटीशन में लिखी, हालाँकि लिखी बड़े सलीके से है, लेकिन है धमकी कि अगर लड़की को आपने ऑर्डर न किया, हमको न दी वापस, तो फिर साहब ऐसा-ऐसा हो जाएगा। स्टेट को नोटिस इश्यू हुआ, स्टेट ने रिप्रेजेंटेशन किया, मामला लखनऊ का था। स्टेट स्टेट से मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि साहब फला-फला तारीख को एक एफआईआर दर्ज करवाई थी इन्होंने, लड़की के निकलने की और ये उसमें एलिगेशन लगाया गया था कि लड़का बरगला-बुरगलू के ले गया। लेकिन पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़की को हाजिर करवाया था और हाजिर करवाकर उसका स्टेटमेंट लिया। सेक्शन 161 और सेक्शन 164 का स्टेटमेंट। सेक्शन 161 का स्टेटमेंट होता है जो पुलिस लेती है और सेक्शन 164 सीआरपीसी का जो स्टेटमेंट है, वो ले जाकर फिर वो मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाते हैं ताकि बाद में ये ना कहा जा सके कि पुलिस ने हड़काकर, धमकाकर बयान ले लिया। इसलिए 164 का जो बयान है, वो अंतिम बयान माना जाता है और सत्य बयान माना जाता है। ये माना जाता है कि पुलिस ने कोई ज़्यादती नहीं की है, इसलिए वो बयान बिल्कुल ट्रू है और वही बयान अगर केस चलता है, प्रॉपर केस चलता है, तो 164 का बयान ही चीफ एग्ज़ामिनेशन मान लिया जाता है। तो 161 का बयान आया, 164 का बयान आया। दूसरा जब 164, 161 का बयान आया तो लड़की ने अपने हाई स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगाए। इन्होंने क्या लगाया? इन्होंने आधार कार्ड की कॉपी लगाई जिसमें लड़की 15 वर्ष की है, 14 वर्ष की है। जबकि मामला दूसरा है जो 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 हाई स्कूल की सर्टिफ़िकेट लगा है, उस सर्टिफ़िकेट के अनुसार लड़की 20 वर्ष की है। अब ये डिस्प्यूट पैदा हुआ कि आधार कार्ड मानेंगे कि हाई स्कूल का सर्टिफ़िकेट मानेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों का हवाला दिया, एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 का हवाला दिया और ये कहा कि ये प्रिज़्यूम किया जाएगा कि जो सर्टिफ़िकेट है ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इश्यू किया गया स्कूल का सर्टिफ़िकेट है, वो सर्टिफ़िकेट ही सही सर्टिफ़िकेट है, जब तक कि उसको ये सिद्ध ना किया जाए कि वो गलत है। इसलिए यहाँ पर हम ये प्रिज़्यूम करते हैं कि लड़की मेजर है और तमाम तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों के अनुसार मेजर लड़की को अपने विवाह करने का अधिकार है। किससे विवाह करेगी, कहाँ रहेगी, ये घर वाले तय नहीं कर सकते। अब इस मामले को आगे बढ़ाया गया, चूँकि लड़की का कन्वर्ज़न तो हुआ नहीं।
वो अभी भी कुमारी हाशमी यानी कि हाशमी है, लड़की का कन्वर्जन नहीं हुआ, लड़की ने कोई दूसरा रिलीजन अडॉप्ट नहीं किया, इसलिए इसमें ये भी नहीं लगाया जा सकता कि भई ये एंटी कन्वर्जन का मामला है, या ये भी नहीं लगाया जा सकता कि भई उत्तर प्रदेश में जो विवाह के लिए कन्वर्जन का मामला आता है, जैसे मुस्लिम समाज के पीछे जो सबसे बड़ी समस्या आती है, ये आती है कि वो लड़की को सबसे पहले इस्लाम स्वीकार करवाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य इस्लाम को बढ़ाना है, उनका उद्देश्य विवाह करना कम और इस्लाम में एक व्यक्ति को शामिल करना और उससे इस्लामिक बच्चे पैदा करना, ये उनका पहला उद्देश्य रहता है। इसलिए वो कभी भी कोर्ट मैरिज नहीं करते। लड़की समझ नहीं पाती, वो प्यार में दीवानी होती है, उसको वो कॉन्फिडेंस में ले चुका होता है। केवल एक शर्त वो अगर लगा दे लड़की कि साहब हम कोर्ट में शादी करेंगे और रिलीजन चेंज नहीं करेंगे, अगर तुम हमसे प्यार करते हो, तो फिर हमसे चलकर कोर्ट में विवाह कर लो और हमारा रिलीजन चेंज ना करवाओ। जो ओरिजिनैलिटी है, तो फिर जो एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश का है, जिसके पीछे बहुत कुछ बवाल मचा हुआ है देश भर में, ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादतियाँ कर रही है, मुस्लिम लड़के जो प्रेम हो जाता है हिंदू लड़की के साथ, उस प्रेम के मामले में एंटी कन्वर्जन लॉ लगा देते हैं। वो मामला ही नहीं फँसेगा। इस मामले में ये मामला नहीं फँसा कि ये एंटी कन्वर्जन का मामला हो, क्योंकि लड़की ने कन्वर्जन नहीं किया, वो मुसलमान की मुसलमान बनी हुई है। बाद में लड़के के घर रहकर वो क्या करेगी, वो अलग ब की बात है। अब जब ये जितने आर्गुमेंट थे वो सब डिनाई हो गए, यानी कि ऐज का मामला फँसा नहीं, लड़की अपने हिसाब से तय कर सकती है, लड़की का 164 का बयान है कि उसको बरगलाया नहीं गया है, लड़की के का मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट है और उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं और लड़की ने स्वयं लड़की का मेडिकल होने के लिए जब कहा गया, तो लड़की ने मेडिकल करवाने से मना कर दिया। ये भी वहाँ लगाया गया, उसने कहा कि मैं मेजर हूँ, मेरा विवाह हुआ है, मैंने विवाह इनसे किया है, मेरा मेडिकल करवाने की आवश्यकता नहीं है और मैं मेडिकल नहीं करवाना चाहती, क्योंकि कोई भी रेप केस ये नहीं है, इनकी एफआईआर फ्रिवलेस है और ये ज़बरदस्ती हमको खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मेडिकल चूँकि लड़की ने मना कर दिया था और ये बात पक्की है कि अगर लड़की मेडिकल न करवाना चाहे, सुप्रीम कोर्ट के तमाम तरह के ऑर्डर हैं, जिसमें ये कहा गया है कि अगर लड़की एलिगेशन नहीं लगाती और लड़की मेडिकल नहीं करवाना चाहती, तो उसको ये फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी का। यानी कि उसकी अपनी प्राइवेसी है, जिसका उसको फंडामेंटल राइट है और उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। लेकिन मेडिकल तो होता है, तो मेडिकल कैसे होता है? मेडिकल तब होता है, जब लड़की की तरफ से एफआईआर होती है कि मेरा रेप किया गया है। अब लड़की ने चूँकि एलिगेशन लगाया है, तो अपनी बात को वो सिद्ध करे, सिद्ध करने के लिए उसका मेडिकल करवाया जाता है कि वाक़ई में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, वाक़ई में जो उसकी हाइमन है वो रैप्चर हुई है या नहीं हुई है और जो और कैटेगरीज़ होती हैं, वो उसको चूँकि उसने एलिगेशन लगाया है, इस मामले में चूँकि एलिगेशन लड़की ने नहीं लगाया है, एलिगेशन लड़की के पिता ने लगाया है और उसको हिंदू-मुस्लिम दिखाने का प्रयास किया है और लड़की ने साफ कहा मैं मेडिकल नहीं करवाती, मैंने अपनी स्वेच्छा से विवाह किया है, मैंने उस उक्त व्यक्ति को स्वयं चुना है और मैं मेजर हूँ। तो ये जो आखिरी में इन्होंने पिटीशन में लगाया था कि साहब दंगे हो सकते हैं अगर आपने हेबियस कॉर्पस की रिट इश्यू ना करी। तो हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि दंगे हो सकते हैं, ये ग्राउंड नहीं है। वायलेंस हो सकता है, ये ग्राउंड नहीं हो सकता। ये पुलिस का काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे और ये पुलिस का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। ये सरकार का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। दंगा अकेले ग्राउंड नहीं हो सकता हेवियस कॉर्पस की रिट इश्यू करने के लिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर बड़े सोच समझ के किया, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो दूसरे प्रकार का ऑर्डर है, दूसरे तरह की इसमें रिप्लाई दिया गया है और मुझे लगता है कि हिंदू समाज को या जो समाज जो भी है, उस समाज को कैसे सोचना और कैसे देखना चाहिए, इस विषय पर मैंने पूरी बात बताने की कोशिश की है। हिंदू लड़कियाँ अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को मुस्लिम व्यक्ति को जो हिंदू लड़की से विवाह करता है, उसको अगर एंटी कन्वर्जन लॉ से बचना है, तो फिर उसको कोर्ट मैरिज करनी चाहिए और कोर्ट मैरिज के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए। एक और मैं आपको बात बताऊँ कि अभी अभी अ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कल ही डिसाइड किया था कि अगर लड़की माइनर है, 18 वर्ष से छोटी है और उसका पति उसके साथ संभोग करता है, फिर से सेक्शन 375
इंडियन पिनल कोड के एक्सेप्शन को ध्यान रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर उसमें जो लिखा है 375 में, उसमें ये लिखा है कि अगर लड़की अप कोई भी पति अपनी ही पत्नी के साथ रेप का केस नहीं हो सकता अगर लड़की की आयु 15 वर्ष से ऊपर है। ये पुराना लॉ है और इसी का लाभ लेते हुए मुस्लिम ब्रदर्स क्या करते हैं कि 15 वर्ष से ऊपर की बेटी को कन्वर्ट करके विवाह कर लेते हैं और पत्नी बना लेते हैं, तो फिर वो रेप का केस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नए कानूनों के अनुसार जिसकी आयु 18 वर्ष हुई होगी, भले ही उसमें लिखा है कुछ भी, 18 वर्ष से कम की आयु को हम माइनर मानते हैं। 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ भी संभोग करना रेप की कैटेगरी में आता है और वो रेप है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी उसको इंडोर्स किया और बहुत सारे हाई कोर्टों ने इस बात को स्वीकार किया कि अगर अपनी ही पत्नी जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है उसके साथ जबरन संभोग किया जाता है तो वो रेप की कैटेगरी में आएगा क्योंकि वो माइनर है और माइनर अपने मस्तिष्क से कोई बात नहीं कह सकती। तो उसका लाभ लेते थे। अब उसका लाभ भी नहीं दिया जा सकता अगर लड़की की आयु 18 वर्ष से कम है और वो कन्वर्ट होकर भी विवाह करती है, तो भी उस लड़के के खिलाफ रेप का केस फाइल हो सकता है, उसका मेडिकल होगा। ये आज की विधियों की मैं बात करता हूँ, तो ये लोग लाभ उठाते थे। इसलिए अब क्या है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा और जाकर ही वहाँ जाने से मतलब आपको न्यायालय जाना पड़ेगा और न्यायालय में जाकर वहाँ पर आपको साइन करने पड़ेंगे, तब ही आप उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ से बच सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर आपने उसका रिलिजन कन्वर्ट किया, तो ये एंटी कन्वर्जन लॉज़ में फँसते हैं और वही उनके लिए सबसे बड़ा संकट इस समय बना हुआ है। मुझे लगता है कि मैं जिस विषय को समझाना चाहता था, मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आए। हालाँकि ये लव जिहाद और ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन मैंने कानूनी पहलू बताने का प्रयास किया। उस कानूनी पहलू क्योंकि जो समाज में नैरेटिव चल रहा है, उसके अतिरिक्त एक दूसरा नैरेटिव कोर्ट में चलता है। इसलिए कोर्ट कैसे सोचता है, सिस्टम कैसे सोचता है, प्रशासन कैसे सोचता है, उसके विषय में मैंने चर्चा करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।